अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। कल बारे शरीयत के दर्स में कब्र और दफन का जिक्र किया था और दफन कब्र के मसाइल अर्ज़ हुए। आगे से जिक्र करता हूँ मसला। कब्रिस्तान में जाए तो अल्हम्द शरीफ और अलिफ लाम मीम से मुफ़लिहून तक और आयतुल कुर्सी और आमन रसूल आखिर सूरा तक, सूरह यासीन और तबारकल्लज़ी और अल्हाकुमुत तकासुर एक एक बार और कुल वल्लाह 12 या 11 या 7 या 3 बार पढ़े और इन सब का सवाब मुर्दों को पहुँचाए। हदीस में है जो 11 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को पहुँचाए तो मुर्दों की गिनती के बराबर उसे सवाब मिलेगा। तो ये कब्रिस्तान में जाना हो तो ये पढ़े और सब याद ना हो तो 11 बार कुल शरीफ ही पढ़ लें और पढ़कर मुर्दों को सवाब पहुँचाएं। तो जितने हैं मुर्दे उनकी गिनती के बराबर सवाब इस पढ़ने वाले को मिलेगा और कब्रिस्तान में मोमिनीन हैं जो सोए उन्हें भी उसका सवाब पहुँचेगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और हर किस्म की इबादत और हर अमल नेक फ़र्ज और नफल का सवाब ये मुर्दों को पहुंचा सकता है। फ़र्ज का भी और नफल का भी, नफल का तो पहुंचाते, फ़र्ज का सवाब भी पहुंचा सकता है। इन सब को पहुंचेगा और उसके सवाब में कुछ कमी न होगी। जिसने पहुंचाया है, जिसने वो कुरान पढ़ा है तो उस पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा, उसमें कमी नहीं होगी। और जिसको पहुंचाया है उसे पहुंचेगा, बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद है कि सबको पूरा मिले। ये नहीं कि उसी सवाब की तकसीम होकर टुकड़ा टुकड़ा मिले, बल्कि ये उम्मीद है कि उस सवाब पहुंचाने वाले के लिए उन सब के मजमुआ के बराबर मिले। मसलन कोई नेक काम किया जिसका सवाब कम से कम 10 मिलेगा तो उसने 10 मुर्दों को सवाब पहुंचाया तो हर एक को 10-10 मिलेंगे और उसको 110 और 1000 को पहुंचाया तो उसे 10,000 अला हादल क़यास। अगर 100 मरतबा किसी मरहूम पे दरूद पढ़ दिया उसको पहुंचाया तो ऐसा नहीं कि उसे पहुंचेगा। अगर 100 मरतबा पढ़कर कब्रिस्तान में जितने हैं इन सबको पहुंचाया तो वो 100 में से टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि इन हर एक को 100 के बराबर ही अल्लाह सवाब देगा। और इसे और इसको कितना मिलेगा? इसको उन सब के बराबर मिलेगा। अगर 100 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर 10 मरहूमीन में तकसीम किया या उनकी रूह को पहुंचाया है तो उन सबको 100 मिलेगा, मगर इनका मजमुई यानी 1000 इसको मिलेगा। ये अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है। वो गफ्फार है, वो वासिउर रहमा है, वो वासिउल करम है। मसला नाबालिग ने कुछ पढ़ा या कोई नेक अमल करके उसका सवाब मुर्दों को पहुंचाए तो इंशाअल्लाह पहुंचेगा। नाबालिग भी, छोटे बच्चे भी अगर कुछ पढ़े तो पहुंचता है। मसला कब्र को बोसा देना बाज़ उलमा ने जायज़ कहा है, मगर सही है कि मना है। सही है, कब्र को बोसा देना मना है। और कब्र का तवाफ ताज़ीमी मना है। ताज़ीम के लिए कब्र का तवाफ करना, और अगर बरकत देने के लिए गिरदे मज़ार फिरा तो हर्ज नहीं, मगर अवाम मना किए जाएं, बल्कि अवाम के सामने ऐसा न किया जाए कि कुछ का कुछ समझ बैठेंगे। आज एक साहब तवाफ कर रहे हैं, कल 2 करेंगे, 3 करेंगे, फिर उस मज़ार पे तवाफ ही तवाफ होगा। तवाफ सिर्फ काबे के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का भी तवाफ नहीं है, मज़ार अक़दस का भी
अगर बरकत के लिए तवाफ करे तो ठीक है, मगर इस वक्त जिस हालत में हम लोग हैं ऐसा करना नहीं चाहिए। आज तवाफ करेगा, कल 2 करेंगे, 10 करेंगे, फिर काबे की तरह उसका भी तवाफ होने लगेगा। लिहाजा अवाम को तो मना किया जाए, बल्कि अवाम के सामने तो ऐसा किया भी ना जाए कि कुछ का कुछ समझ बैठेंगे। तो दरगाहों का हाल जो कर दिया है लोगों ने, दरगाहों का जो हाल किया है इस वक्त लोगों ने, अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला, कहीं कहीं जाते हैं तो दीन जैसा कुछ मालूम ही नहीं रहता। दीन क्या है, असली दीन क्या है, इसका पता भी नहीं चलता। ऐसा हाल दरगाहों का कर दिया है, सारा दिन उस पे तमाशे हो रहे हैं, पैसे ऐंठे जा रहे हैं, मर्द से ज़्यादा औरतों की भीड़ भाड़ लगी है, और किसी को बंगाल का जिन्नात चढ़ा है, किसी को नेपाल का जिन्नात आया है, सब वो दरगाह पे बैठने वाला सबसे निपट रहा है। कितना बहादुर है वो। दोपहर अर्ज किया था मैंने, ये दोपहर पे मसाइल के दर्स में ये है। तो जहाँ इस तरह के आम लोग हों तो ऐसा काम न किया जाए, तो समझ कुछ और बैठेंगे, वरना यह है मसला। दफन के बाद मुर्दा को तलकीन करना अहले सुन्नत के नज़दीक मशरू है। तलकीन की जाती है ना भाई मुर्दा को, उसके कान में कलमा शरीफ तलकीन, ताकि वो उसे याद आ जाए। और जो अक्सर किताबों में है कि तलकीन न की जाए, तो ये मुअतज़िला का मज़हब है। एक मज़हब था मुअतज़िली, मज़हब मुअतज़िला, माअज़ल्लाह, वो अल्लाह के जिस्म का कायल था और बेशुमार उसके अकायद थे। अगले दौर में जैसे आज हम लोग वहाबियों से लड़ते हैं, तो अगले हमारे बुजुर्ग थे वो मुअतज़िला से लड़ते थे। गौसे पाक के ज़माने में तो वहाबी थे नहीं ना, तो बाद की पैदावार है। तो गौसे पाक के ज़माने में ये फिरका था मुअतज़िली, तो इन फिरके का रद्द होता था। इनका बहुत बड़ा आलिम था निज़ाम मुअतज़िली, और इसके अकायद इतने ख़राब थे। माज़अल्लाह, अल्लाह के लिए कुर्सी साबित करते हैं, अल्लाह कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी चरचराती है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, और इस तरह के बेशुमार अकायद थे इनके मुअतज़िली। सरकार गौसे पाक ने तो बहुत रद्द लिखा इनका मुअतज़िला। जैसे आज और हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने वहाबियों का रद्द किया, क्योंकि आपके ज़माने में, अब इस वक्त हमारे दौर में यही सब है, बातिल फिरके वाले, वहाबी है, देवबंदी है, तबलीगी है, अहले हदीस है, राफ़ज़ी है, नेचरी है। मगर ये तो बाद वाले हैं, इससे पहले 400-500 साल पहले तो वहाबी थे नहीं, अहले हदीस थे नहीं। तो ये बातिल फिरके थे मुअतज़िली, और गौसे पाक इससे कुछ सालों पहले इनका भी बुजुर्गों ने फिर रद्द किया, और ऐसा रद्द किया कि आज मुअतज़िला का नामो निशान खत्म हो गया। आज लोगों को पता भी नहीं है कि मुअतज़िला नाम का कोई इतना जबरदस्त फिरका था, पूरी दुनिया में फैल गया था। लबनान, शाम, फलस्तीन, हिजाज, मदीना, मक्का शरीफ में, पूरी दुनिया में फैल गया था ये फिरक़े मुअतज़िला। मगर बुजुर्गों ने, हमारे उलमा और सल्फ ने ऐसा जबरदस्त उसका रद्द किया, आज इसका वजूद तक खत्म हो गया। आज लोगों को पता भी नहीं कि मुअतज़िला कोई फिरका भी था। जैसे कदरिया है, जबरिया है, आज जो है तो बड़े बड़े फिरकों के नाम मालूम है हमको, आम लोगों को वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, अहले हदीस, राफ़ज़ी, कादियानी, अभी नीम राफ़ज़ी, आधे शिया और राफ़ज़ी किस्म के लोग, और अभी कुछ और फिरके नए नए वजूद में आ रहे हैं। फिरक़े फितना गोहर शाही, और ऐसे भी आ रहे हैं 2-4 वजूद में। फितनाए फिरक़े मिर्ज़ा इंजीनियर, ये भी एक बहुत बड़ा फिरका है, फितना है। अब के मगर उस जमाने में तो कहा कि मुर्दे को तलकीन की जाए। ये जो किताबों में है कि तलकीन न की जाए, ये मुअतज़िला का मज़हब है कि उन्होंने हमारी किताबों में ये इजाफा कर दिया।
ये हमारी किताबों में अपने तरफ बढ़ा दिया। अब इस वक्त इतने सारे सोर्सेज हैं, असबाब ऐसे हैं, जदीद ज़माना है, अहले सुन्नत की किताबें हैं, मगर रावजियों ने अपनी मनपसंद बातें उन्हीं किताबों में घुसेड़ दी है, उन्हीं किताबों में अपनी बातें घुसेड़ दी। अब लोग पढ़ते हैं, अरे ये किताब तो इमाम गजाली की लिखी है, किताब तो फुला सबसे बड़े सुन्नी आलिम की, उसने ऐसा लिखा। अरे उसने ऐसा नहीं लिखा, या तो इसको घुसेड़ा है या ये कि उसका तर्जमा गलत किया किसी ने। तो ये है। हदीस में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई मरे और उसकी मिट्टी दे चको, तो तुम में से एक शख्स कब्र के सिराने खड़ा होकर कहे, या फुला बिन फुला, न सुनेगा और न जवाब देगा, फिर कहे या फुला बिन फुला, वो सीधा होकर बैठ जाएगा, फिर कहे या फुला बिन फुला, न वो कहेगा हमें इरशाद कर, अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए, मगर तुम्हें उसके कहने की खबर नहीं होती। यानी मुर्दा जो है सिरहाने खड़ा रहकर, एक साहब जब कब्र को बंद कर चुको तो एक शख्स कब्र के सिरहाने खड़ा होकर कहे ऐ फुला बिन फुला, तो ये जो है ये न सुनेगा और जवाब न देगा, फिर कहे या फुला बिन फुला, न वो सीधा खड़ा होकर बैठ जाएगा, फिर कहे या फुला बिन फुला, न वो कहेगा हमें इरशाद कर, अल्लाह ताला तुझ पे रहम फरमाए, मगर तुम्हें उसके कहने की खबर नहीं होती। फिर कहे उज़्कुर मा खरजता मिन दुनिया शहादतन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नका रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया व बिल कुरान इमामा। नकीरन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे, चलो हम उसके पास क्या बैठे, जिसे लोग उसकी हुज्जत सिखा चुके। उस पर किसी ने हुजूर से अर्ज की, अगर उसकी माँ का नाम मालूम ना हो तो फरमाया हवा की तरह निस्बत करे। यानी बंदा ये कहे कब्र पे खड़ा रहकर, उसको ये दुआ उज़्कुर मा खरजता मिन दुनिया शहादतन, उसको याद दिला। ये तलकीन है, गोया कि कब्र के पास भी तलकीन है। उसे कहे कलमा की तलकीन, कलमा का लफ्ज़ आए इन्नका बिल्ला, बेशक इन्नका, यानी कब्र के ऊपर खड़ा रहकर जो बंदा है वो कहे इन्नका रज़ीता बिल्लाहि रब्बा, तो अल्लाह के रब होने से राजी हो गया, वह भी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, आका करीम के नबी होने से राजी हुआ, बिल इस्लाम दीना, तो इस्लाम के दीन होने से राजी हो गया, बिल कुरान इमामा, और कुरान को अपना इमाम मुक्तदा मानने से तो राजी हो गया। इतने में उसकी कब्र में फरिश्ते आ जाते हैं। जब उसको देखते हैं तो फरिश्ते कहते चलो चलो, इसको तो हुज्जत जो दलील है लोगों ने सिखा डाली, जो दलील है उसे सिखा डाली। अल्लाहु अकबर। तो यही है रवाहु तिबरानी फिल कबीर वदिया फिल अहकाम वगैरह। बाद अजिल्ला अइम्मा ताबईन फरमाते हैं, जब कब्र पे मिट्टी बराबर कर चुके और लोग वापस जाएं तो मुस्तहब समझा जाता है कि मैयत से उसके कब्र के पास खड़े होकर ये कहा जाए, या फुला बिन फुला कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 बार कहे। जब मिट्टी दे चुके लोग चले गए तो घर का कोई बंदा कब्र में के पास उसके सरहाने खड़ा रह के ऐ फुला, यानी नाम मालूम हो, कब्र वाले का जाहिर आया तो मालूम हो गया, और जो है माँ का नाम ना हो तो हवा कहे ऐ फुला बिन फुला, कह ला इलाहा इल्लल्लाह, कह ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कह ला इलाहा, 3 मर्तबा कहे। तो ये भी तलकीन है जिसकी वजह से अल्लाह का नाम कब्र में उसके ज़हन व फिक्र में आएगा। नकीरेन है, ये सारे मामलात होंगे, तसल्ली भी मिलेगी और जवाब में आसानी भी रहेगी। तो ये भी है, कहे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल आमन्तु बिल्लाह व रसूलिही, ये सब अल्फाज आए हैं। और कहा जाए कुल रब्बी अल्लाह व दीनिल इस्लाम व नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत क़िबला ने अलैहिर्रहमा ने इस पे इतना इजाफा किया, आला हज़रत ने इस पे ये लिखा, वअलम अन्न हादैनि लज़ीन अतयाका औ यातियानक इन्नमा हुमा अब्दान लिल्लाह ला युदर्रान व ला यनफआन इल्ला बिइज़निल्लाह फला तखफ व ला तहज़न वशहद अन्न रब्बक अल्लाह व दीनकल इस्लाम व नबियक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सब्बतनल्लाह वय्याका बिलक़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा इन्नहु हवल गफूरुर रहीम। ये कहे आला हज़रत ने लिखा, मतलब तर्जुमा कर देता हूँ, यानी ऐ बंदे जान ले, वालम जान ले, अन्ना हाज़ैनिल लज़ीन अतया, ये जो दो तुम्हारे पास आएंगे, ये दो अल्लज़ीन आतैना तेरे पास आए और यातीनक या तेरे पास आने वाले हैं, इन्नमा हुमा अब्दान लिल्लाह, ये दोनों अल्लाह ही के बंदे हैं। दो आएंगे ना कब्र में, ये कौन है? हादान अब्दान लिल्लाह, अल्लाह के बंदे, ला यदुर्रान वला यनफान इल्ला बिल्लाह, तुझे नफा भी नहीं पहुंचा सकते, तुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना रब ने लिख दिया। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म ही से, फला तखफ वला तहज़न, तो ऐ मुर्दे, ऐ महरूम, ऐ फला बिन फला, फला तखफ वला तहज़न, खौफ मत रख, डर मत, हुज़्न मलाल न कर, वशहद और गवाही दे, अन्ना रब्बकल्लाह, तेरा रब अल्लाह है, व दीनकल इस्लाम, और तेरा दिन इस्लाम है, और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और ये कह सब्बतनल्लाह वय्याका बिलक़ौलि साबित, अल्लाह हमें भी तुझे भी कौल साबित पे कब्र में साबित रखे, कौल साबित पर कब्र में साबित रखे। तो फरमाया जाता है फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में इन्नहुल गफूरुर रहीम। तो ये जब मरहूम सुनता है ना, याद रखिए जैसे कब्र में पहुंचता है उसको अरबी आ जाती है, उसको अरबी, आप ये ना समझो कि मैं अरबी बोल रहा हूँ इसको, अरे जैसे वो पहुंचा है उसे अरबी आ गई। फरिश्ते गुजराती में नहीं पूछेंगे, फरिश्ते अरबी में पूछते थे, मन रब्बो का, मा दीनों का, वमा कुंता तक़ुल फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, अरबी में पूछते हैं, मरहूम अरबी में जवाब देता है। भले दुनिया में वो अलिफ बे अबजद नहीं पढ़ पाता था मगर कब्र में पहुंचा अरबी आ गई। तो अब आप सिरहाने खड़े रहकर ऊपर कब्र के जो कह रहे हैं, ऐ बंदे देखो दो फरिश्ते आ रहे हैं, वो भी अल्लाह के बंदे, नफा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मगर उतना जितना अल्लाह ताला के हुक्म से अमर लेके आए हैं। और डर मत, फला तखफ वला तहज़न वशहद अन्नका, और डर मत, खौफ मत कर, गवाही दे कि अन्नका के रब्बकल्लाह, इन्ना रब्बकल्लाह, तेरा रब अल्लाह है, इन्ना दीनकल इस्लाम, तेरा दीन इस्लाम है, इन्ना नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सब्बितनल्लाह वो बिलक़ौलि साबित वय्याना, अल्लाह तुझे हम सबको कौल साबित पे साबित कदम रखे, फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा इन्नहु हवल गफूरुर रहीम। तो ये कहा जाए, अब ये अरबी जो है अंदर उसकी जबान बदल गई, लैंग्वेज बदल गई। अब गुजराती से कोई ताल्लुक नहीं, भले पूरी जिंदगी चाइनीज सीखने में गुजार डाली, अब चाइनीज का कोई काम नहीं है। अभी लोग फ्रांसीसी सीख रहे हैं, चाइनीज ज्यादा सीख रहे हैं, वहां खत्म। हमारी जबान, जन्नत में जो जबान बोलेंगे वो कौन सी जबान होगी? अरबी। क्या होगी? कुरान में फरमाता है जब आपस में मिलेंगे तो कहेंगे कालू सलाम, तुम पे सलामती हो, तहियतुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नतियों के आपस में मिलने का जुमला यह है सलाम, और जब मीटिंग खत्म होगी आखिरु दावाहुम, उनकी आखिरी बात होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये होगी मुलाकात सलाम से और मुलाकात खत्म अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये सब चीज़ है। कब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे, कब्र पे फूल डालना बेहतर, तर रहेंगे तस्बीह करेंगे, और मैयत का दिल बहलेगा। यूं ही जनाजा पर फूलों की चादर डालने में भी हर्ज नहीं। मसला कब्र पे तर घास नोचना न चाहिए, कब्र पे जो घास उग जाती है ना तरो ताजा, तर घास नोचना न चाहिए कि उसकी तस्बीह से रहमत उतरती है और मैयत को उनसियत मालूम होती है, अच्छा लगता है। वो घास अल्लाह का जिक्र करती है तो अंदर जो मरूम है उसको अच्छा लगता है, उनसियत होती है, और नोचने में मैयत का हक ज़ाय हो जाता है। अच्छा लगता था मैयत को जब घास जिक्र कर रही थी, खामा को उधर से तोड़ के ले आए। तो ये है कब्र का बयान मुकम्मल हुआ। आगे ताज़ियत का बयान।
मैयत पे ताज़ियत देते हैं घर वालों को, ताज़ियत का बयान है।